सारी लड़कियों के लिए क्वेश्चन। फर्स्ट वन का रेवेन्यू अगर मैं बताऊं, लव और अरेंज मैरिज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैंने सोचा है कि आज मैं बहुत टाइम बाद, आई थिंक ऑलमोस्ट 3 महीने बाद कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। वो सारे क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन करे हैं, तो मैं एक एक करके उन सबका होपफुली सबका करेक्टली आंसर करूँ, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा था वो था कि मैं अपने डेली व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती हूँ। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि मेरे घर में लखन डेली व्लॉगिंग करते हैं, मेरी मॉम डेली व्लॉग करते हैं, देखते रहते हो कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। फिर मेरी वही लाइफस्टाइल है कि मतलब सुबह उठे, ऑफिस गए, ऑफिस से घर आ गए, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं है जो मैं डेली व्लॉग करके आपको दिखा सकती हूँ। और जितना भी होता है थोड़ा बहुत वो आप लखन के और मॉम के व्लॉग्स में देख लेते हो। प्लस मुझे हमेशा से ये लगता है और आज भी यही लगता है कि लखन का काम सबसे पहले है। हम लोग किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, कहीं बाहर भी जा रहे हैं, या फिर लखन का बर्थडे है या फिर घर में कोई सेलिब्रेशन है, कुछ भी है, तो वो जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, स्पेशल ओकेजन होते हैं जिस भी चीज़ का, पर मैं वहाँ पर बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसके फर्स्ट राइट हमेशा से लखन का होना चाहिए और लखन रिकॉर्ड करे। तो मुझे खुशी होती है जब लखन सिर्फ लखन ब्लॉग डालता है या फिर मम्मी ब्लॉग डालती है और फिर वो चलते हैं ज़्यादा ब्लॉग्स। तो इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ ब्लॉग्स। आई होप आपको आंसर होपफुली आपको मिल गया हो। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लखन ही ब्लॉग्स डालता रहे और मॉम ब्लॉग्स डालते रहे, बाकी हम लोग जैसे मैं हूँ, सैंडी है, यश है, हम लोग कभी कभी बीच बीच में ब्लॉगिंग करते रहते हैं, उतना ही ओके है। मतलब मेरे साइड से तो उतना ही ओके है क्योंकि मैं ज़्यादा रोज ब्लॉगिंग कर नहीं पाती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन था फर्स्ट सैलरी की, मतलब जब मेरी कोई भी जॉब था तो मुझे फर्स्ट सैलरी कितनी मिली थी। तो मेरा जब मेरी इंटर्नशिप थी हैदराबाद एयरपोर्ट पे, तब मेरे को 1200 मिलता था। और उसमें भी मतलब ये होता था कि हमारे खाने के लिए है महीने के, इस टाइप से होता था। और जब मैंने अपना इंडिगो में काम करना स्टार्ट करा था तो मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो 25K, लाइक 25,000। एट व्हाट एज यू स्टार्टेड अर्निंग? मेरा थर्ड ईयर खत्म होने से पहले ही मुझे मेरा जॉब मिल गई थी इंडिगो में। तो आई गेस 20 और 21 के बीच में मेरी एज होगी जब मैंने फर्स्ट टाइम काम करना स्टार्ट करा था। फिर है रूम टूर। जितना भी आपको थोड़ा बहुत इधर दिख रहा है ये मेरे रूम का ही पार्ट है। इसको जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं पूरा एक रूम टूर आपको कराऊंगी। प्लस मैंने अपने रूम के लिए बहुत सारी चीज़ें भी ऑर्डर करी हैं, जैसे मेकअप रखने के लिए या फिर ऑर्गेनाइजर्स या फिर और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो वो मैंने कहाँ से ऑर्डर करी है, आप लोग भी कैसे ऑर्डर कर सकते हो, आप नॉट कैसे ऑर्डर कर सकते हो, ऑफकोर्स आप लोगों को पता होगा कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, पर आप किस वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो जहाँ से मैंने ऑर्डर करा है, तो मैं वो सब भी उसके अंदर इंक्लूड करूँगी। सेकेंड है फेस ग्लो। ये सारी लड़कियों के लिए क्वेश्चन, फेस ग्लो और आपका पानी इनटेक कितना है। आई स्वेयर मेरा पानी इनटेक आज से 1.5 साल पहले तक आई थिंक मैं सिर्फ 1 लीटर पानी पीती थी, और अभी मेरा इसमें ना मैं आपको 2 क्वेश्चंस का एक साथ ही आंसर करूंगी। किसी ने मेरे से मेरा रूटीन पूछा है और एक है फेस ग्लो या फिर पानी इनटेक आपका कितना है। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों का मैं एक साथ ही आंसर करती हूँ। तो मेरा रूटीन क्या होता है कि मैं मॉर्निंग में 6:30 या 7 के अराउंड उठती हूँ। 8 o'clock का मेरा जिम होता है, वहाँ से 9:30 10 तक मैं वापस आती हूँ। सुबह को सबसे पहले उठते ही फ्रेशन अप होने के बाद मैं वाटर विद चिया सीड्स और फिर उसके बाद जिम जाती हूँ। जिम से आने के बाद मैं नारियल पानी के अंदर अपना प्रोटीन शेक, प्लांट बेस्ड प्रोटीन शेक जो मुझे बहुत पसंद है मैंगो फ्लेवर में, तो वो लेती हूँ। उसके बाद ऑफिस निकलने से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट में जो भी चीज़ होती है उसके साथ होता है मेरा ABC जूस, जिसमें एप्पल, बीटरूट और कैरेट होती है, और कभी कभी आंवला भी मैं डाल देती हूँ अगर अवेलेबल है घर में, तो ये होता है। उसके बाद मेरे पास बड़ी बड़ी 2 बोतलें हैं, 1.5 लीटर की और एक 1.2 लीटर की, और मैंने ना अपना रूल बना रखा है कि जब तक वो खत्म नहीं होगी, मतलब बॉटल, मैं अपने ऑफिस से निकल नहीं सकती हूँ। तो मेरे को मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो 3 लीटर पानी पूरा खत्म करने के बाद ही अपने ऑफिस से निकलूं। और आने के बाद मैं कभी कभी ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी का भी मन नहीं है तो फिर से मैं नारियल पानी पी लेती हूँ। मैं कुल मिलाकर 4 से 5 लीटर पानी बहुत आराम से पीती हूँ, लाइक 5 लीटर मैं बहुत आराम से पी लेती हूँ पानी। और मैं फूड या सप्लीमेंट्स में जो रेगुलर बेसिस पे सप्लीमेंट्स लेती हूँ वो है एक विटामिन C, जो मैं हमेशा, मेरे पास एक दवाई का डब्बा रहता है, मुझे पता नहीं है वो एक्टिव है या नहीं है, पर मैं हमेशा विटामिन C लेती हूँ। और एक ओमेगा 3 की मेरे पास सप्लीमेंट्स है जो मैं ओमेगा
ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लेती हूँ। विटामिन डी कभी कभी जब मैं ब्लड टेस्ट कराती हूँ और उसमें विटामिन डी कम आता है तो मैं विटामिन डी भी लेना स्टार्ट कर देती हूँ, पर रेगुलर बेसिस पे नहीं लेती हूँ। बस फिलहाल तो मतलब मैं ये विटामिन सी और ओमेगा 3 ये 3 सप्लीमेंट्स लेती हूँ अपने खाने के अलावा। एक और कोई क्वेश्चन था, हाउ डू यू स्टे सो स्ट्रॉन्ग इवन इन वीक डेज? आई हैव नो आइडिया, बस दिन निकल जाता है। मतलब मैं इस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ चीज़ों के बारे में, मैं अपने आप को बिजी कर लेती हूँ। अब मैं हमेशा मतलब सबको बोलती हूँ कि अगर आपके पास दिन में कुछ काम करने के लिए है, मतलब जैसे मैं अपने आप को, अगर मेरा दिन बहुत ख़राब जा रहा है, मेरे को कोई भी बात अपसेट कर रही है या फिर किसी की बात से भी मैं दुखी हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि मैं अपने आप को बिजी कर लेती हूँ। मैं अपने ऑफिस तो कभी छोड़ ही नहीं सकती हूँ। मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अगर ऑफिस नहीं जाती हूँ तो मैं इसी वजह से सैड और डिप्रेस हो जाती हूँ कि ओ माय गॉड मैं आज ऑफिस नहीं गई, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी को मैंने इस रूटीन में डाल दिया है हमेशा से कि मेरे को सुबह उठकर कहीं ना कहीं तो काम पर जाना है। अगर मैं काम पर भी नहीं जा रही हूँ तो मैं मॉम के साथ कहीं ऐसे घूमने चले जाती हूँ। मतलब जब कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि वही कि समझ में नहीं आता है या तुम अपसेट हो किसी बात को लेकर, तो मैं बस आई थिंक मैं बस थोड़ा बहुत काम करती रहती हूँ और वो काफ़ी हेल्प करता है। और मैंने ड्राइविंग भी सीख ली है तो मैं कभी कभी गाने चलाते हुए और ड्राइव पर निकल जाती हूँ जेपी के अंदर, क्योंकि मुझे बाहर ड्राइव करना भी ढंग से नहीं आता है। तो मैं बस ये करती हूँ अपने वीकडेज पे। बाकी जादू मंत्र नहीं है, आई होप होता पर नहीं है। माय फेवरेट फाउंडेशन में शार्लेट टिल्बरी का हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर है। अगर आपको वो नो मेकअप वाला लुक पसंद है और अगर आपको फुल कवरेज फाउंडेशन पसंद है तो मेरे पास नास का एक फाउंडेशन है जो मुझे बहुत पसंद है। वो मैं यहाँ पर सब पिक्चर्स लगा दूंगी, यहाँ या यहाँ, मैंने दोनों साइड एक्शन कर दिया है, वो जहाँ भी फोटोज़ लगाए हैं वहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद है 12th के बाद मैंने क्या करा। 12th के बाद मैंने मेरा एक Q&A व्लॉग है जिसके अंदर मैंने बताया था कि मैंने 12th के बाद क्या काम करा था, मतलब कहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, कौन सी पढ़ाई की थी और मेरी फ़र्स्ट जॉब, फर्स्ट सैलरी, सब कुछ मैंने उसके अंदर लिखा था। तो आप वो वाला व्लॉग जाकर देख सकते हो। और अगर उसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ मुझे लिख देना और मैं नेक्स्ट व्लॉग में कवर कर लूँगी। नीतू दी गुड न्यूज़ कब सुनाएगी? मुझे कैसे पता होगा गाइस, जब होगा तो सबको पता चल जाएगा। एक्सरसाइज में मैं सबसे पहले पावर योगा करती थी, मैंने 3-4 महीने करा। उसके बाद पिलाटेस करा, फिर उसके बाद अभी मैं जिम कर रही हूँ, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं बीच बीच में हमेशा चेंज करती रहती हूँ, हर 4 या 5 महीने में चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपकी बॉडी को किसी भी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो या फिर मैं ही ओवर थिंक करती हूँ इस बारे में, हो सकता है ये बिल्कुल भी सच नहीं हो, पर बस मुझे ये लगता है कि अगर आप रेगुलरली कोई चीज़ कर रहे हो तो आपकी बॉडी को इतनी आदत पड़ जाती है कि आप फिर वो शायद ऐसा दिखाना बंद कर देती है। शायद मेरे दिमाग में है, हो सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो, तो इसलिए मैं हर 4 या 5 महीने बाद चेंज करती रहती हूँ। जैसे अभी मेरे को जिम करते हुए 5 महीने हुए हैं, तो आई थिंक मैं 1 महीने और करूँगी, उसके बाद फिर मैं दोबारा से 3 महीने पिलाटेस करूँगी, उसके बाद फिर से जिम करूँगी। तो मैं ऐसे बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सच है या गलत है, पर अगर जो भी है मतलब मैं ऐसे करती रहती हूँ। लखन के क्लोज हो या नीतू के, तो दोनों के, मुझे नहीं लगता मैं उनमें से ज़्यादा चूज़ कर सकती हूँ, या लखन के या नीतू के, दोनों के गाइस, दोनों के। वन थिंग आई कांट लिव विदाउट, आई डोंट थिंक ऐसी कोई भी चीज़ होती है जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो। आप आई थिंक आप सब चीज़ के बिना रह सकते हो। आदत मेरे को नहीं पता ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है मेरी लाइफ में कि जिसके बिना मैं रह नहीं सकती। बेस्ट मेमोरी विथ ईच मेंबर, आई थिंक लखन के साथ मेरी बेस्ट मेमोरीज यही है कि स्टार्टिंग से वो बहुत ज़्यादा चुगलखोर रहा है, बहुत ज़्यादा। जितनी भी मेरी शिकायत होती थी, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, कि स्कूल में मैंने क्या करा, स्कूल में मैंने किससे बात की, कौन मेरे से मिलने आया, हर एक चीज़ लखन बता देता था। लखन को लगता था कि अगर मेरे नॉर्मल दोस्त भी हैं, सिर्फ दोस्त भी हैं, तो लखन को लगता था कि नहीं मेरी बहन कैसे बात कर रही है, तो मेरे घर तक सब पहुँच जाता था। करण के साथ मेरी मेमोरीज रही है कि करण मेरे साथ हमेशा से थोड़ा ना चिल वाइब का था, तो मेरे को ना उसके साथ, अगर मैं कभी भी बाहर जाती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं और करण, अगर हम सिर्फ भाई बहन और मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं तो मैं सिर्फ करण के साथ चिल करती हूँ। यश के साथ, आई थिंक यश के साथ मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है कि जब मैंने ये फालतू का ये जो टैटू है ये बनवाया था, जो मैंने पीयर प्रेशर में बनाया था, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है,
तो मैंने सबसे पहले यश को बताया था कि मैं जब मैं यूनी में थी, मैंने तो यश को कॉल करके बताया था कि मैं ना घर आने वाली हूँ, मेरे ना हाथ में मैंने टैटू बना लिया है, प्लीज़ मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए, ऐसे करके कुछ। और मैं जब घर आई थी और मम्मी ने देख लिया था तो मम्मी ने बोला था कि किसी को पता कर नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। और मैं इतनी घबरा गई थी, मैंने बोला था नहीं 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 मैंने तो यश को बताया था, मैंने तो यश को बताया था। तो यश ने बोला हाँ हाँ मम्मी इसने मुझे फोन करके बताया था जब उसने करा लिया था। पर मम्मी को लगा था कि यश को पहले से पता था कि मैंने यश को बोल कर कराया, मतलब मैंने यश को बोला था कि अच्छा मैं कराने वाली हूँ। मम्मी ने बोला कि यश भी किसी को कुछ नहीं बताता, ये नहीं वो नहीं। और आई थिंक यश ने भी उस टाइम मेरा थोड़ा सा साथ दिया, यश ने भी मम्मी को नहीं बताया कि दीदी ने मुझे टैटू कराने के बाद बताया। तो आई थिंक वो एक मेमोरी। मेरे एक और बहुत मेमोरेबल मोमेंट है, वो आई थिंक किसी को भी नहीं पता है, मम्मी पापा को भी नहीं पता है अभी तक। जब मैं यूपीएस में थी तो मेरी अटेंडेंस बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बीच में मैंने ना कॉलेज जाना बंद कर दिया था। और बंद क्यों कर दिया था? बंद नहीं कर दिया था इन द सेंस कि रात को बहुत लेट सोते थे हम लोग सारे के सारे, और फिर दिन में हमारी जो पहली 2-3 क्लास होती थी हमेशा मिस हो जाती थी। तो मेरे जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने मेरे घर पे लेटर भेज दिया कि आपकी बेटी की अटेंडेंस 50% से ज़्यादा, आई थिंक 60% से कम हो रही है, और अगर 50% से कम होगी तो शायद एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, ऐसे करके कुछ तो था। और जब उन्होंने लेटर भेज दिया उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब जिस भी बच्चे के घर वो लेटर गया था उसके बाद उन्होंने उनको बताया आपके घर पे लेटर भेजे गए हैं ऐसे ऐसे करके। तो मेरे को जैसी बात चला, मैंने फिर यश को, करण को और लखन को, तीनों को फोन करा था और मैंने तीनों को बोला था कि प्लीज देखना कि यूपीएस से एक लेटर आएगा, उसको प्लीज अपने पास रखना, वो पापा तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो पापा के नाम से गया था। तो मेरे तीनों भाई मतलब वो मेक श्योर करते थे कि अगर करण और लखन घर से बाहर है तो यश अंदर रहता था, अगर यश और लखन बाहर है तो करण घर के अंदर रहता था। और इन्होंने 4-5 दिन तक यही करा कि, और मेरे को रोज बता देती थी आज मैं पूरे दिन घर पे था, आज लेटर नहीं आया। फिर करण मुझे बोलता था नेक्स्ट डे, आज मैं घर पे था, कोई लेटर नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद मेरी मैम ने मुझे ऐसे ही डराया होगा और कोई लेटर नहीं भेजा है। तो मैंने उनको बोला कि यार ऐसे ही बोला होगा, फिर शायद कोई लेटर नहीं भेजा होगा, तुम तीनों अपना अपना काम करो। मैं चल हो गई, और जिस दिन वो लोग तीनों बाहर गए उसी दिन वो लेटर आ गया और मेरे पापा ने देख लिया। और आई थिंक फिर मेरे में काफ़ी डांट पड़ी थी। तो मतलब ये थोड़ा सा है, मतलब ये तीनों भाइयों ने मेरी काफ़ी ट्राई करा मेरे को बचाने का, बट आई थिंक मेरी किस्मत में ही था कि भगवान चाहते थे कि बेटा तुम थोड़ा क्लास अटेंड करो और एग्जाम्स में बैठो। करण सैंडी की शादी कब है? अब तो आप सबको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने आई थिंक ये क्वेश्चन उस टाइम का है जब करण और सैंडी ने अपना ब्लॉग नहीं डाला था। अभी सैंडी ने बता दिया कि उसकी ऑलरेडी इनकी शादी हो रही है। करण की पहले शादी होगी या, ये भी सेम क्वेश्चन है, करण या सैंडी की पहले शादी होगी या मेरी होगी? आई थिंक मैं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि करण और सैंडी मेरी वजह से और ज्यादा वेट करें, क्योंकि वो 2 साल पहले उनका रोका हो गया था। 4 साल से वो लोग रिलेशनशिप में, 4 या 5 साल से 2 साल उनके रोका को भी हो गया है। क्योंकि मैं थोड़ा टाइम लेकर करना चाहती हूँ, करना भी चाहती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पर मैं थोड़ा, अगर मैं करूंगी भी कभी तो थोड़ा टाइम लेकर करूंगी, क्योंकि बस मेरे को अच्छा ही लग रहा था कि मेरी वजह से वो लोग वेट कर रहे हैं। तो फिर मम्मी और पापा को बहुत ध्यान से और आराम से बता दिया था कि अभी आप मत सोचो कि अभी आपको मेरी शादी करनी है, ऐसा करना है, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी है और मेरा अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, आप प्लीज इन दोनों की करा दो। तो आई थिंक उनकी पहले हो रही है, आई थिंक क्या हो ही रही है उन दोनों की पहले, और मुझे अभी तो शादी नहीं करनी है, और अगर कभी करनी होगी तो देखेंगे। करंट स्टेटस, योर फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड, हाउ यू डील विद दैट? अरे मैं तो सबके लिए खुशी हूँ कि जिसकी शादी हो रही है या नहीं भी हो रही है, तो मेरे को ऐसा सच कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे फ्रेंड्स की शादी हो रही है तो मैं उस पीयर प्रेशर में आ जाऊँ और फिर मुझे लगे कि वो मेरे को भी शादी करनी है, मेरे को भी शादी करनी है। मेरे अंदर बीच में, मेरे को याद है कि मेरे बीच में ये फेज आया था जहाँ मुझे लगा था कि वो मेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो रही है, मैं अकेले रह जाऊंगी। तब भी मतलब ये प्रेशर कभी भी नहीं था कि वो मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, बस ये था कि मैं बस अकेले रह जाऊंगी, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। पर आई थिंक टाइम के साथ मैंने बहुत अपने आप को ही बहुत टोन डाउन कर लिया है, मुझे अब किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे दोस्तों की शादी होती है, उनकी शादी में आई थिंक सबसे ज़्यादा डांस करने वाली भी मैं ही होती होंगी, सबसे ज़्यादा खुश भी मैं ही होती होंगी, सबसे ज़्यादा शॉपिंग भी मैं ही करती होंगी। तो मुझे ऐसा सच कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेलिसी वाला फैक्टर या फिर वो वाला फैक्टर कि ओ माय गॉड सबकी शादी हो रही है और मेरी नहीं, वो सारी चीज़ें, मतलब मैं उस चीज़ का प्रेशर नहीं लेती हूँ। और मेरे को लगता है कि जब भी आप प्रेशर में कोई भी काम करते हो हमेशा खराब ही होता है। मेरे को अब कोई भी चीज़ खराब नहीं करनी है अपनी लाइफ में, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं हर एक चीज़ को बहुत आराम से सोच समझ के काम कर रही हूँ। ऑफिस स्टोर एंड कॉस्ट्यूम काउंटी की जर्नी, ऑफिस स्टोर भी और कॉस्ट्यूम काउंटी की जर्नी दोनों चीज़ का मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, मेरे ही चैनल में होगा नीचे।
लव और अरेंज मैरिज, लव मैरिज ऑलवेज, मतलब मैं बता रही हूँ लोग बोलते हैं ना कि समझदार को एक इशारा काफ़ी है। आई थिंक मेरे को वो इशारे नहीं मिल रहे हैं और मैं अभी भी लव मैरिज ही करूँगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैंने ना हमेशा मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पर लव मैरिज में एटलीस्ट मेरे को अरेंज मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए लव मैरिज ही करना चाहूँगी ताकि मुझे पता हो कि लड़का कैसा है, लड़के को पता हो कि मैं कैसी हूँ, बाद में कुछ ऐसा नहीं हो कि ओ माय गॉड ये तो मुझे बताया नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं अभी भी लव मैरिज के ही फेवर में हूँ, बट नेवर से नेवर, हो सकता है अरेंज हो जाए, पर लव मैरिज ही होगी यार, होपफुली भगवान प्लीज। स्किन केयर नाइट टाइम में, रात के टाइम में सिर्फ ग्लिसरीन और रोज वाटर होता है, उसको मिक्स करके पूरे साल नहीं, सिर्फ नवंबर टू फेब ये 4 महीने में ग्लिसरीन प्लस गुलाब जल को ऐसे मिक्स करके रात में उसका पो बनाकर और वो लगाकर सोती हूँ। अभी मैं एक्चुअली आजकल मैं कोई नया विटामिन सी ट्राई कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे को पर्जिंग हो गई है। योर फोन वॉलपेपर, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, कृष्ण भगवान जी और राधा जी, देखा। लव मैरिज गाइस, लव मैरिज। सोर्सिंग और बाय, मतलब आप कपड़े सोर्स करते हो या खरीदते हो जो आप इंस्टाग्राम पे डालते हो। मैं हमेशा मतलब अभी तक तो मैं हर चीज खरीदती हूँ, मैं सोर्सिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि आई थिंक सोर्सिंग ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि अगर उन्होंने एक बार ही आउटफिट पहन लिया वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, तो उन लोगों के लिए आई थिंक सोर्सिंग ऑप्शन अच्छा रहता है, क्योंकि वो मतलब उन्होंने पहना और रिटर्न कर दिया तो वो ठीक है। पर मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती कपड़े रिपीट करने से, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मैं अभी तक तो खरीदती हूँ। बाई चांस हो सकता है कि कभी भी ऐसा भी कोई टाइम है जब मैं सोर्सिंग करने लगूँ या कुछ करने लगूँ, पर अभी तो मैं सिर्फ खरीदती हूँ कपड़े, क्योंकि मुझे अपने कपड़े काफ़ी पसंद होते हैं और मुझे उन्हें बार बार पहनना भी बहुत पसंद है। तो मैं अगर सोर्सिंग करूँगी और बाई चांस मुझे कोई कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो वो मेरा तो उसे वापस करने में ही मतलब दिल निकल जाएगा, तो मैं अभी तक खरीदती हूँ कपड़े। यूट्यूब जर्नी कैसे क्यों स्टार्ट हुई? जो भी लखन के ब्लॉग स्टार्टिंग से देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं बहुत ही कैमरा कॉन्शियस और कैमरा शाय इंसान थी। मैं कैमरे पे ज्यादा नहीं आती थी, ज्यादा नहीं बोलती थी, कुछ नहीं करती थी। पर फिर आई थिंक लखन और बाकी सब लोग मुझे हमेशा बोलते थे कि एक बारी मतलब यूट्यूब पर आओ, यूट्यूब बहुत अच्छा है, मतलब यूट्यूब से तुम्हें काफी फायदा मिलेगा या कुछ मिलेगा। और मेरे अंदर बहुत कम कॉन्फिडेंस था, मतलब इतना सा कॉन्फिडेंस था तो मैं बिल्कुल ही नहीं आ सकती थी। फिर लखन ने मेरे को जब मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट करा, मतलब ब्रांड मेरा पहले से ही स्टार्ट मैंने करा हुआ था, पर फिर लखन ने मुझे ऐसे कन्विंस करा और आई थिंक काफ़ी स्मार्ट भी था वो। लखन ने मुझे बोला कि अगर तू यूट्यूब पर आएगी, तेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, इंस्टाग्राम पे भी, तो तेरे लिए बहुत ईजी रहेगा अपने ब्रांड को प्रमोट करना। मतलब जहाँ तुम इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देते हो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, वहाँ अगर तुम्हारे खुद के सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स होंगे तो तुम उन्हें ही रीच आउट कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे तुम प्रमोट हो। तो मुझे बहुत काफ़ी स्मार्ट लगा आइडिया, मुझे लगा कि हाँ इसमें मेरे पैसे भी बचेंगे, मैं ये कर भी सकती हूँ। पर मैं स्टार्टिंग में तो मैं बहुत शाय थी, उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे अब मैं फिर भी थोड़ा ओपन अप हो गई हूँ, पर मैं अभी भी उतनी नहीं हूँ। अगर आप मेरे से कभी भी फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आप इतने ऑकवर्ड हो जाओगे, आपको लगेगा इस लड़की के अंदर या तो बहुत एटीट्यूड है या फिर ये लड़की बहुत ही बदतमीज है। मतलब इन दोनों चीजों में से आपको एक ही चीज लगेगी, क्योंकि मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत खराब होते हैं लोगों पर। लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मेरे से आप शायद फर्स्ट टाइम मिलोगे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहोगे, क्योंकि मैं ऐसी वो देती हूँ कि ओके मेरे से हाय हेलो हाउ आर यू पूछना, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब उसका आंसर क्या देना है। मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ। पर यूट्यूब ने मेरी इस चीज़ में बहुत हेल्प करी है, क्योंकि जैसे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने रूम में अकेले, अभी भी मैं अकेले कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 1-2 लोग और बैठे होते तो मैं नहीं कर पाती। एटलीस्ट अब मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर मेरे को वीडियो में कुछ एक्सप्लेन करना होता है या फिर शॉर्ट्स डालने होते हैं या फिर अपनी ही कोई कॉस्ट्यूम काउंटी की आउटफिट एक्सप्लेन करनी होती है, तो मैं अच्छे से उसे पहनकर उसकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा आसानी से अब बता देती हूँ। और मुझे लगता है कि अच्छा वो उसने मेरे को काफ़ी हेल्प करा है मेरी सेल्स में भी, मेरे अंदर अपना पर्सनल कॉन्फिडेंस लेकर आने में भी। वो इस रीज़न से, अच्छा आई थिंक हम बहुत डाइवर्ट हो गए टॉपिक से, पर हाँ ये कॉस्ट्यूम काउंटी को प्रमोट करने के रीज़न से मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा था। हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर ऑन कॉस्ट्यूम, वेबसाइट है, मैं वेबसाइट डाल दूंगी, आप वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। रेवेन्यू फर्स्ट मंथ ऑफ कॉस्ट्यूम काउंटी, फर्स्ट मंथ का रेवेन्यू कॉस्ट्यूम काउंटी का आई थिंक 3,000 या 4,000 रुपये भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अक्टूबर में लॉन्च करा था, अक्टूबर 2020। तब मेरे को पता नहीं था कि गूगल एड्स क्या होते हैं, एसईओ क्या होता है, मेटा एड्स क्या होते हैं, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लॉन्च करा और मुझे लगा कि मतलब मैं खुद प्रमोट कर दूंगी, लखन प्रमोट कर देगा। लखन के भी उस टाइम 200-300 के फॉलोअर्स थे, तो मुझे लगा कि हो जाएगा बहुत आसानी से। और मुझे नहीं पता था कि ऐसे कुछ नहीं होता है और आप
आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मतलब वही मेरे को थोड़ा सीखते सीखते आया। पर हाँ, मेरा फर्स्ट मंथ का रेवेन्यू अगर मैं बताऊँ तो अराउंड 2-3 हज़ार ही होगा। 4,000 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 2-3 हज़ार ही होगा। एक ही ऑर्डर होगा शायद पूरे महीने में। तो जो भी लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं अपना कोई भी बिजनेस, मैं बता देती हूँ, पहले 2-3 महीने में जो भी लोग अगर अपना बिजनेस कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बस छोटी सी टिप दे देती हूँ कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप अच्छा रेवेन्यू फर्स्ट 3-4 मंथ्स में भी बहुत अच्छा रेवेन्यू कर सकते हो। थोड़ा मेरी तरह हो कि आपने बस स्टार्ट कर लिया क्योंकि आपको कुछ स्टार्ट करना था, तो किसी प्रोफेशनल से प्लीज थोड़ा सा कंसल्ट करना, हेल्प ले लेना, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में। मेरे फर्स्ट 3 मंथ्स का, अगर मैं फर्स्ट 3 या 4 मंथ्स का टोटल रेवेन्यू भी बताऊं तो आई थिंक वो 15-20 हज़ार से ज्यादा नहीं होगा। मुझे 4th महीने में तो आई थिंक पता चला था कि गूगल एड्स, एसईओ या मेटा एड्स वगैरह ऐसी कोई चीज होती है और वहाँ पे एड्स रन करने पड़ते हैं, उसमें पैसे देने पड़ते हैं और वहाँ से आपको सेल्स आती है। तो और मतलब स्टार्टिंग में एकदम से ही ज्यादा जो एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो हो गए थे 3 महीने बाद, आपको कोई सेल नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, इसे बंद कर दो, ये नहीं चलेगा और लोगों को इतनी सेल हो रही है, आप बंद कर दो। मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मैं प्रोडक्ट अच्छा बना रही हूँ, मेरा फैब्रिक अच्छा है, मैं सोर्सिंग अच्छी जगह से कर रही हूँ, मेरे पीसेस भी वैसे हैं जैसे आजकल चल रहे हैं, लोग बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं। मेरे को बस पता था कि मेरा चल जाएगा कॉस्ट्यूम आर्टी, बस मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे चलेगा। मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट जब वो चलना स्टार्ट हुआ मेरा है, थैंक गॉड कि मतलब मेरा कॉस्ट्यूम आर्टी अब काफी अच्छा चल रहा है। भाई व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काम पर चले जाती हूँ। मेरा सबसे अच्छा, अगर मैं घर पर रहती हूँ मैं बहुत ज्यादा सैड डिप्रेस हो जाती हूँ कभी कभी किसी बात को सोचकर, तो इसलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ काम करते रहूँ। और बाई चांस मैं कोई काम नहीं भी कर रही होती तो मैं नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज चलाकर बैठ जाती हूँ कि मेरा दिमाग सीरीज में चल जाए। इसीलिए मेरे को कोई फनी चीज देखना पसंद नहीं है, मुझे कोई ऐसे लव स्टोरी देखना पसंद नहीं है, मेरे को ऐसे रोम कॉम्स पसंद नहीं है, कुछ भी ऐसा पसंद नहीं है। मुझे हमेशा थ्रिलर मूवीज देखना बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें फिर मेरा ना दिमाग पूरा फोकस उस पर चला जाता है। मेरे जो भी चीज मैं सोच रही होती हूँ, जिसकी वजह से भी मुझे स्ट्रेस हो रहा होता है, जो भी चीज मुझे परेशान कर रही होती है, वो चीज मतलब ब्लर हो जाती है मेरे दिमाग में उस टाइम के लिए, क्योंकि मैं थ्रिलर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगती हूँ जैसे कि मेरे ही एरिया में हो रहा है ये सब और मुझे ही पता लगाना है कि क्या हो रहा है। तो वो चीज हेल्प करती है और आई थिंक आपका काम सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो मेरे लिए तो मेरा काम ही है कि चाहे मैं ये कर रही हूँ, यूट्यूब का कोई काम कर रही हूँ, अपने कॉस्ट्यूम आर्ट का कोई काम कर रही हूँ, या फिर मैं इंस्टाग्राम पर कोई भी वीडियो बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, पर मैं कुछ कर रही हूँ, मैं सिर्फ खाली नहीं बैठी हूँ। क्योंकि खाली दिमाग, ये तो मुझे नहीं पता कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग है, पर खाली दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। एनी प्लान्स टू गो अब्रॉड? अभी तो मेरा मतलब वेकेशन के लिए ऑफ कोर्स यस, पर सेटल होने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे बस ये लगता है कि मेरे को इंडिया में रहना काफी पसंद है। क्योंकि मुझे पहली बात तो मैं जब यूके में 2 साल थी तो अपना पूरा सारा काम करूँ, मतलब जब मैं अपना इंटर्नशिप कर रही थी तो ऑफिस से आने के बाद फिर अपना खाना बनाओ, खाने के बाद लॉन्ड्री करो, लॉन्ड्री के बाद रूम साफ करो, रूम साफ करने के बाद फिर कल के कपड़े आयरन करके रखो। तो मुझे ऐसा बहुत ज्यादा, और मेरे को ना अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता था बिल्कुल भी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इसी का मेरा एक रूटीन बन गया था कि ऑफिस से आओ, ऑफिस से आने के बाद ये सारा काम करो। तो उसमें ना आप अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हो। और इंडिया में आपके साथ उल्टा होता है, क्योंकि इंडिया में आपके पास आपकी हेल्प होती है, आपका और काम करने के लिए और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इजीली मतलब आपका काम कर भी देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इंडिया में थोड़ा सा इजी हो जाता है, और जो भी आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है ऑफिस के बाद आने के बाद, वो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते हो, आप बाहर जा सकते हो घूमने, या फिर आप 2-3 घंटे के डिनर पे भी जा सकते हो या कुछ कर सकते हो। और रोज रोज भी कर सकते हो सेम काम, क्योंकि आपके पास इतना टाइम होता है, वो टाइम आपका बच जाता है बाहर। मतलब मैं ये सबके बारे में नहीं बोल रही, हो सकता है सबके लिए लाइफ, सबके लिए एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट हो। मतलब मेरे लिए मैं ये बोल रही हूँ कि जब मैंने वो 6 मंथ्स इंटर्नशिप की थी तो मेरे लिए लाइफ थोड़ा सा मुझे लगता था कि मेरा पूरा टाइम इसमें चला जाता है कि अब मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, अपने आयरन करके आ रही हूँ, कपड़े लॉन्ड्री में देकर आ रही हूँ, अपना वॉशरूम साफ कर रही हूँ, अपना रूम साफ कर रही हूँ, बेडशीट चेंज करना है, या फिर अगर थोड़ा बहुत भी टाइम मिल रहा है तो फिर अगर कोई इवेंट आने वाला है तो उसके बेड का प्रिपरेशन, मतलब उसके लिए बेड का प्रिपेयर करना है, मेरा पूरा टाइम उसमें चला जाता था। तो हो सकता है सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो, पर मेरा ये एक्सपीरियंस था और मैंने बस उससे इतना ही सीखा है कि मतलब मेरे को इंडिया में रहना काफी पसंद है, पर नेवर से नेवर, हो सकता है कब लाइफ आपको कहाँ ले जाए। राइट एज टू मैरी? तो जब भी आपको लगे कि आपको आपका +1 मिल गया है और आप खुश हो और आप उसके साथ लाइफ बिताना चाहते हो, तब शादी कर लो। क्या लखन भैया सच में चुगलखोर है? हाँ गाइस, लखन भैया बहुत बड़े चुगलखोर हैं। मतलब ये तो आप उसकी वाइफ से भी बोलोगे, वो भी बोल देगी, नीतू भी बोल देगी, मेरी मम्मी भी बोल देंगी, मेरे घर में जितने भी लोग हैं, आप करण से पूछो, यश से पूछो, सब बोल देंगे कि लखन चुगलखोर है बहुत बड़ा। और आई थिंक आपके सिर्फ यही क्वेश्चन थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, उसके अंदर अगर
1000 क्वेश्चंस आए होंगे, तो आई थिंक 900 क्वेश्चन सिर्फ सेम चीज़ के लिए थे कि आप शादी कब कर रहे हो, आप शादी कब कर रहे हो, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है। मैं भी शादी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पहले करारा सैंडी की हो रही है। मैं चाहती हूँ पहले वो दोनों कर ले शादी, अपनी लाइफ अपना मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस बताते हैं शादी करने का, फिर मैं सोचूंगी और देखूंगी, पर मुझे अभी नहीं करनी। बस यही क्वेश्चन थे अभी। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और जानना हो, कोई और क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप मुझे भेज देना, मैं वो भी ट्राई करूँगी नेक्स्ट Q&A बनाऊँ, वो भी आंसर कर दूँ। और आई होप आपको ये ऐसा Q&A मेरा अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बाय बाय, टेक केयर।